तो आजमगढ़ उपचुनाव के लिए इस वक्त हर पार्टी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत रखी है। बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू जमाली लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने बीएसपी की एक तरफा जीत का दावा किया है। गुड्डू जमाली जी, अब आप चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो सवाल ये बनता है कि भाई फाइट किससे है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये मानती है कि गढ़ है उनका ये आजमगढ़। ऐसे में आपकी चुनौती कहां तक है और स्पेस क्या है आपके लिए? उनका गढ़ गुड्डू जमाली ने गिरा दिया, बहुजन समाज पार्टी ने उनके गढ़ को ध्वस्त कर दिया है। अब आप मेरी बात पे यकीन कीजिए कि बहुत ज्यादा अब तो टाइम नहीं रहा है। इट इज ए हार्डली मैटर ऑफ वीक 10 डेज। अभी तो 6 दिन बाद पोलिंग हो जाएगी। आप लोग देखेंगे जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। लेकिन इस बार बीजेपी की ओर से उतारा गया निरहुआ को। निरहुआ पहले भी मैदान में उतर चुके हैं, तो आपको लगता है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है और इसमें सबके लिए अगर बात की जाए तो बहुत ही डाइसी सिचुएशन हो गई है? एक्चुअली मेरा मानना है कि जो आप त्रिकोणी कह रही हैं ये त्रिकोणी नहीं है। मैं क्लियर कट जीत रहा हूँ। ये दोनों लोग अपने आप में लड़ रहे हैं थर्ड और सेकंड के लिए। इसका आधार क्या है आपके इस कॉन्फिडेंस का? इस आधार ये है कि देखिए यहाँ पे एससी वोट भी बहुत बड़ा है, मुस्लिम समाज भी बहुत है, और सबसे बड़ी ताकत है मेरी जो हमारे सर समाज के हिंदू भाई हैं, ओबीसी भाई हैं। आप लोगों को आइडिया नहीं है कि वो हमको किस बड़े पैमाने पे वोट करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं आजमगढ़। वहीं आजमगढ़ उपचुनाव में एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने बीएसपी पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा दिया और समाजवादी पार्टी की जीत का दावा कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी। धर्मेंद्र जी, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप। हालांकि जब आपके नाम का ऐलान हुआ तो ये भी बेहद सरप्राइजिंग था हम लोगों के लिए, लेकिन चूंकि आप क्षेत्र में उतर आए हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का आपको? बहुत बेहतर रिस्पॉन्स। हालांकि ये सच है कि कैंडिडेट तो लास्ट डे ही में बना, लेकिन आजमगढ़ मेरे लिए नया नहीं रहा और आजमगढ़ से अब पीढ़ियों के रिश्ते हैं, क्योंकि ऐसा शानदार क्षेत्र जिसके बारे में चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि मैं बागपत छोड़ना होगा तो छोड़ूंगा, आजमगढ़ नहीं छोड़ूंगा। आदरणीय नेताजी ने हमेशा कहा आजमगढ़ को लेकर कि इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी ने हमेशा कहा कि आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है, और आजमगढ़ के लोगों ने लगातार सम्मान दिया। आदरणीय नेताजी यहाँ से एमपी रह लिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एमपी थे, तो यहाँ कुछ नया नहीं मिला। पहले से हम लोगों के लिए एक पारिवारिक माहौल था, उसी माहौल में आके बस लोगों का आशीर्वाद ले रहा हूँ। लेकिन चुनौती तो इस बार बहुत ज्यादा है ना आपके सामने, क्योंकि पिछली बार जो निरहुआ थे इस बार फिर से मैदान में है। इस बार बसपा ने भी प्रत्याशी उतार रखा है, तो ये तो मानते हैं कि कंफर्ट जोन नहीं है बहुत ज्यादा? आजमगढ़ के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए अगर आजमगढ़ में उम्मीदवार उतारना पड़ा तो उतारा गया है। रामपुर में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अगर उम्मीदवार नहीं देने की जरूरत हुई तो नहीं दिया। ये लोग जानते हैं। और विधानसभा के चुनाव में जिस तरह की जुगलबंदी चली, उस जुगलबंदी के कारण ही आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार नहीं बनी। इस बात को हालांकि बहुत सारे इलाकों में नुकसान हुआ, लेकिन आजमगढ़ के लोग उस समय भी जानते थे, और यही कारण है तमाम जुगलबंदी के बावजूद समाजवादी पार्टी के 10 के 10 विधायक इस जनपद से जीत के गए। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।